हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं उमर और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि इसके पीछे कई बार वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु दोष होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। घर में वास्तु दोष होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने से भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। लड़ाई वाली सीनरी। अपने घर की दीवार में बहुत से लोग लड़ाई या फिर किसी भी युद्ध जैसे महाभारत से संबंधित सीनरी लगाना बहुत पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की फोटो लगाना बहुत ही अशुभ माना गया है। कैक्टस और दूसरे कांटेदार पौधे। घर में पेड़ पौधे लगाने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है। कहा जाता है कि घर में कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए। इस तरह के पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी विकसित करते हैं, जो घर और घर के सदस्यों के लिए अच्छी नहीं होती। घर में नटराज स्टैचू या मूर्ति। नटराज की मूर्ति तांडव डांस फॉर्म को दर्शाता है। कहा जाता है कि घर में नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों में मनमुटाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे घर में रखना अशुभ माना गया है। डूबती हुई नाव या जहाज की तस्वीर। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में डूबती हुई नाव या जहाज की तस्वीर कभी नहीं लानी चाहिए। डूबती हुई नाव बर्बादी और नुकसान की ओर इशारा करती है। ऐसी तस्वीर या मूर्ति घर में लगाने से घर के सदस्यों के संबंध खराब होने की संभावना रहती है। कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में कबाड़ जमा करते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें भी घर से निकाल दें। पानी का झरना या झरने की तस्वीर। बहुत से लोग अपने घरों में वाटर फाउंटेन लगाना बहुत पसंद करते हैं और इसे अच्छा भी मानते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में घर में पानी के झरने की तस्वीर या झरना लगाना शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि इससे घर में अस्थिरता आती है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य और पैसा पानी की तरह ही बह जाता है। फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए। इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवता की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्ति से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3, 4-4 मूर्तियों और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल घर में नहीं रखे। इससे अशुभ फल मिलता है। अगर बुरी नज़र या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च लग रखे हैं तो हर रविवार को उन्हें हटा दे और नए लगा दे। टूटी फूटी कुर्सी या टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसे और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। मकड़ी का जाला। घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों से तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रहे।
कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स या तिजोरी, पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक एनर्जी बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। प्लास्टिक का सामान, आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक में आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। सो गाइज, वास्तु देवता पर मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। Your friends all say it's fine, but